इम्मे नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मिरियो सामान। इम्मे नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मिरियो सामान। रब जी नेमत आए रमज़ान, रब जी नेमत आए रमज़ान, रब जी नेमत आए रमज़ान। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आविया मोहम्मद अनीस सबा लखाना प्रोग्राम आए नाड़ी रहियो। रब जी नेमत आहे रमज़ान, रमज़ान जो महीनो अल्हम्दुलिल्लाह बरकत जो महीनो, सुकून जो महीनो, नूर जो महीनो, इबादत जो महीनो ने इबादत जे मथे प्रैक्टिस करण जो महीनो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ान जो महीने में पाक रमज़ान जे रोज़ो रखण जी भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान पढ़ण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, फ़र्ज़ नमाज जे साथ साथ नवाफिल पढ़ण जी भी तौफ़ीक़ सआदत नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती बदे अता फ़रमाए। वधू लंबी गुफ्तगू इसलिए नहीं करा कि अज में असा जो शख्सियत मौजूद हैं, बिलाशुबा अगर ये गुफ्तगू सही हलनी तो शायद 2 कलाक भी कम पे वञूं, लेकिन असां उस ड्यूरेशन में रहना है ने सीधा सीधा पॉइंट जे मथे ॻाल्हि करना है। बुनियादी तौर ते हिकिड़ो पाण जनरली ॻाल्हि करूँ तो आम तौर ते अगर सुञाणे की फ़िल्मी स्टोरी लगे थी कि हिकिड़ो शख़्स जो है वो फिल्म में ॾेखारनि था कि कोई गांव से अचे तो ने जो रुपयो नथो हुए ने पछी वो हिकिड़ो वॾी बिज़नेस टाइकून बनी वञे थो। तो ये फिल्मी स्टोरी पा फिल्म जे तक तो सुनूं था, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये की मुमकिन है ने अहिड़ो वाक़ई थिए थो या फिल्मी राइटर सिर्फ़ हीअं लिखी ॾींदा। तो इन हवाले से नाने ने ख़ासि करे मूंखे मज़ा लॻे अचण वारी है, बल्कि आगे भी अचण वारी है। जो एक्सक्यूज़िस आहिनि न कि मुंहिंजे पैसा नहीं ऐं मुंहिंजे कोई सपोर्ट ने तो आउं कीअं अॻियां वधी सघां थो। तो वो लोग आहिनि बच्चे के साथ विरहाइनि जा अॼु जे प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह आहिनि बच्चा जो मोटिवेट थियण वारा आहिनि न, ऐं ख़ुदि भी जो मोटिवेट थियण वारा आहिनि न, ऐं इंशाल्लाह मेमन टीवी ने असां वधीक दुआयूं ॾींदा। असांजे साथ मौजूद आहिनि, लंबो चौड़ो इंट्रोडक्शन कराए सघां थो। ये चो भाई सिंपल सो में इंट्रोडक्शन कराए ॾीजा। CEO इन कैलिफोर्निया रियल इस्टेट एंड बिल्डर। इनके बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर समझा तो है। बेसिकली अगर चाहिए रियल इस्टेट से ताल्लुक़ है, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर मुझे नज़दीक पाए साथ मौजूद हैं बिलाल तालिब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पांजा 99% तकरीबन प्रोग्राम मेमनी ज़बान में, लेकिन कुछ पांजा अहिड़ा गेस्ट हैं कि जो असांजी चाहत है कि रमज़ान ट्रांसलेशन में वेन। वो अगरचे उर्दू भी पंहिंजी लैंग्वेज है तो उर्दू ज़बान में ॻाल्हि करण, लेकिन इन जो मक़सद ये है कि मेमन टीवी जो मक़सद ये है कि मोटिवेट थियो ने अॻियां वधो। ई असल एनर्जी है ने एनर्जेटिक लोग के पाण मदद करूँ तो अॻियां जो हिस्सो है ये उर्दू में थींदो इंशाल्लाह ताला। तो बिलाल तालिब भाई आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली सोहरवर्दी साहब, इनको भी खुशामदीद कहते हुए एक कलाम ये पेश करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला बाकायदा शुरू हो जाएगा। जी मोहम्मद अली सोहरवर्दी भाई। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। मैं बेकरार करार था मेरा करार आपसे है।
सारी बाहर आप से है और मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर में तो सारी बाहर आपसे है और कहाँ अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है, ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है और सियाहकार हूँ आका, सियाहकार हूँ आका, बड़ी नदामत है, कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आपसे है, कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आपसे है। मैं बेकरार या रसूल अल्लाह, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, बस हुजूर मेरी तो सारी बहार
माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद व ज़िद। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल भाई, और ये कैफियत है कैसी, बाज़ औक़ात जब कलाम पढ़े जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम खो जाते हैं कि हम कहाँ क्या करना है आगे। तो अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फ़रमाए कि हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, और इसमें और ये बहार जो है ये दुनिया में भी बहार है और आखिरत में भी बहार है, और फिर जन्नत में तो सुभान अल्लाह। इंट्रो दिया ना कि मेरी तो हस्ती ही क्या है, हाँ निस्बत है हुजूर की, तो दुनिया में कि किसी मैदान में भी है बंदा कामयाब। जी। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं बिलाल भाई की तरफ। थैंक यू। बिलाल भाई, थोड़ा सा मैंने स्टडी किया आपके आने से पहले कि भाई अली भाई कह रहे थे बिलाल भाई आ रहे हैं, बिलाल भाई। मैंने कहा कौन बिलाल भाई आ रहे हैं भाई? बिलाल तालिब भाई आ रहे हैं, तो कौन है बिलाल भाई? जी जी बोले भाई मैं तो इनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। जी अच्छा ठीक है, हम भी थोड़ा सा देखते हैं। जी। फिर हम देखते हैं कि भाई जब बिलाल तालिब पे नज़र डालते हैं तो हमें एक नज़र आता है कि कैंट के पुल पे पैदल जा रहा है वो, जी जी और ऐसे ही। चलते चलते बहरिया पहुंच गया। जी जी। पैदल सफ़र बहरिया तक का कैसे मुमकिन हुआ? मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए एक लगन होनी चाहिए, एक मकसद होना चाहिए, और बिल्कुल क्लियर एक विज़न होना चाहिए मुझे चाहिए क्या, और जो चाहिए उसकी शिद्दत क्या है, मैं उसके बगैर रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता, मैं उसके लिए कितना डिवोट कर सकता हूँ, मैं उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दे के तो उसको हासिल करने की अपने अंदर तलब रखता हूँ, कौन सी रुकावटें हैं जो मुझे रोक सकती हैं, और मेरे अंदर कितना जुनून है कि मैं उन रुकावटों को जो है ना वो तोड़ के मैं उसके तक पहुँच सकूँ। तो मैं समझता हूँ ये एक अंदर जज्बा या एक यकीन होना बहुत देखिए, ज़रूरी है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाएं। मैं भी चाहता हूँ कि 1.5-2 करोड़ की गाड़ी में मैं भी हूँ, तो चाहता तो मैं भी हूँ। तो ये चाहने में, यानी मैं आपको सिंपल कर देता हूँ, ख्वाब देखना जी जी और ख्वाब में रहना, जी। इसमें क्या फ़र्क है? मैं उसमें आप देखें, जब भी एक चीज़ है उसका तकाजा है ना, एक मेरा मकसद है, मैंने फ़र्ज़ कर लेते हैं हम एक मुझे जाना है बहरिया टाउन, तो मुझे एक रूट लेना पड़ेगा ना, कि अगर मेरी ख्वाहिश है, मेरी तलब है कि मुझे बहरिया टाउन जाना है, तो मुझे एक रूट मैप पकड़ना पड़ेगा। मुझे उसके लिए वो जो भी मेरे पास अवेलेबल है, हो सकता है मेरे पास अगर वो हेलीकॉप्टर नहीं है तो मेरे पास दूसरे हो, उससे नहीं चला, किसी ना किसी दर्जे पे तो मेरे पास पैदल तो चलने का मैं रखता हूँ ना। ये चीज़ है कि मुझे एक तो क्लियर आपका विजन कि मुझे पहुँचना कहाँ पे है। दूसरा, फिर जब हम चीज़ को एक पकड़ते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करती है। जब भी कोई हम एम, कोई गोल, कोई टारगेट को रखते हैं, लाइफ को उसके साथ जोड़ते हैं, तो वो एक हमारी ज़ात के अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन लेके आती है कि जी ये चीज़ गेन करनी है तो मुझे उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनमें से गुजर के जाना पड़ेगी। तो डेफिनेटली सिर्फ चाहना और उसके लिए कुर्बानियाँ देकर उसकी तरफ चलना, ये दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं। आप पीछे मुड़ के देखते होंगे कि जब ठीक है हर एक आदमी एक रूट भी बनाता है, रूटीन भी बना लेता है कि चले हम इस तरीके से चलेंगे, लेकिन जगह जगह पे नाकामियाँ, जिसे मिसाल के तौर पर आपका मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, तो आपको हमने देखा कि भाई आपके जेब में बाज़ औक़ात पैसे भी नहीं है, आप सड़क पे भी सो रहे हैं, तो उस वक्त तो वो कौन सी एनर्जी है जो आपको मोटिवेटेड रखती है? भाई देखिए, कहना बड़ा आसान है, देखिए आपने वो मंजिल तय कर ली तो पीछे मुड़ के देखते होंगे आपने बड़ा सिंपल कह, मैं चला था, मैं क्या था भाई वो चलना, वो मैं आपको वो ब्रिज से आना जाना है, मैं वैसे कभी वॉक के लिए भी जाता हूँ, तो ब्रिज को खाली ऊपर जाना ही एक मुश्किल काम में, फिर नीचे होता है फिर डिफेंस तक जाना। कहना बड़ा आसान है, तो एनर्जी के लिए कोई तो चीज़, कोई ऐसा कोटेशन, कोई ऐसा टीचर की कोई बात, कुछ किसी न किसी ने तो मोटिवेट रखा है आपको। असल में देखिए, एक हर टाइम पे आपको अपने जो माइंड है उसको फर्दर एनर्जी देने के लिए आपको कोई ना कोई अपनी उस तरह की, या तो कंपनी आपकी वैसी हो, आपका उठना बैठना उन लोगों में हो, जो आप ड्रीम रखते हैं वो उसकी तरफ उनकी भी डायरेक्शन वही हो, या ये है कि आप मुख्तलिफ, जिस तरह इंटरनेट पे मुख्तलिफ मवाद पड़ा होता है, या आप मुख्तलिफ बुक्स हैं उनका लेते हैं, या आपका कोई अपना मेंटोर होता है जिससे आप वो एनर्जी लेते हैं। लेकिन वो एनर्जी मिल जाती है अगर आपके अंदर उसके लिए डिवोट करने की एक तलब हो ना, कि मैं करने के लिए भी एक जुस्तजू भी रखता हूँ। अब बड़ी दफ़ा इस तरह होता है, हम जो है वो चीज़ों में दब जाते हैं, हम जो सोच रखते हैं जो छोटा मोटा भी है कि जो इम्तिहान है वो हमें दोबारा ठंडा कर देता है, तो वो जो चीज़ है उसको अपने अंदर अपने को जो जिंदा ऐसी बात आई होगी ना। आप देखें ना, मैं आपको बताऊंगा, मुझे अगर कोई कहे भाई 3 दिन तक यहाँ पे स्टूडियो में पैदल आने में आ जाऊंगा, 4 दिन तक आ जाऊंगा, अच्छा इसके बाद ये होगा मेरे पास एक मकसद है, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर आऊँगा तो मुझे प्रोग्राम करना है और मुझे ये प्रोग्राम मिल जाएगा।
आप कुछ वक्त ऐसा होता है कि जब आप अंधेरे में चल रहे होते हैं, हमें नहीं पता बिल्कुल होता ऐसे कि ही। आप सामने रोशनी मिलेगी नहीं मिलेगी। वो वॉकिंग चाहे छोटी भी हो, मैं जी, जी। वॉकिंग का मकसद मैं पैदल समझ रहा चलने की हूँ, बात मैं नहीं कर आपकी- रहा, मैं आपकी बात मैं समझ वो रहा हूँ। सफ़र कर रहा हूँ। और- तो इसके हवाले से कि अपने आप को जो, क्योंकि मैं जो सवाल अभी वक्फे पे जाएंगे, ये सवाल मैं आपकी तरफ छोड़ के जा रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं कि यार तू क्या कर रहा है यार, मैं तो भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो कोई यार किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया, मेरे चचा ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे ताया ने सपोर्ट नहीं किया। तो चचा मामू ताया का सपोर्ट कितना होना चाहिए? वक्फे से हम वापस आएंगे तो चचा मामा और ताया की तरफ जाएंगे, सुनेंगे कि बिलाल भाई क्या कहते हैं कि चचा मामा मामू ताया और ये सारी चीज़ें। जब आगे आपके अंधेरा हो, नहीं पता कि अचानक रोशनी कहाँ से आएगी, आप अंधेरे गार में चल रहे हैं, तो फिर उस सूरत हाल में क्या पोजीशन होगी। तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। इम्मे नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मिरियो सामान। इम्मे नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मिरियो सामान। रब जी नेमत आए रमज़ान, रब जी नेमत आए रमज़ान, रब जी नेमत आए रमज़ान। इस बेहतरीन लोकेशन पर आपके लिए अपना घर बनाना अब ख्वाब नहीं, क्योंकि बहरिया टाउन कराची का मंजूर शुदा बाएतमाद और सबसे बड़ा नाम YS एसोसिएट्स आपको दे रहा है शानदार रिहायशी प्रोजेक्ट। 3 और 4 बेड्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स। प्रोजेक्ट के चारों अतराफ कम्युनिटी सर्विसेज पहले से मौजूद। बहरिया टाउन कराची क्लब, डे एंड नाइट जू, मस्जिद, राइमा डांसिंग फाउंटेन, मयारी कंस्ट्रक्शन और बरवक्त मंसूबे की तकमील हमारी तरजीह है। YS एसोसिएट्स, घर का सुकून, दिल का सुकून। वेलकम बैक नाजरीन। पाँच साथ मौजूद हैं बिलाल तालिब साहब जो ताल्लुक़ है CEO इन कैलिफोर्निया रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स ने मिके गुफ्तगू करण में लेकिन मज़ा अच्छी रही है कि सवालत मेरे वधू हैं इन्हें टू द पॉइंट हली रहे हैं, लेकिन मोटिवेशन इन मिके भी मोटिवेशन मिली ना इनके भी मिली रही। अक्सर पंहिंजा बच्चा ही चवंदा पोते वालिद साहब के भी चवंदा पप्पा आई तो असां लॻी पैसो नहीं रखिया, असां बिज़नेस कीअं करूँ, असांखे कोई जगह गिनी है तो असांखे त पैसा खपना। तो जो मारू जो मिसाल पाए सामने मौजूद है 20 रुपीज़ या शायद कभी 20 रुपीज़ भी ना होना हुआ, तो अगर हिकिड़ो बोर्ड नाम बने तो की सफ़र थे तो इन हवाले से ॻाल्हि करें। जी बिलाल तालिब भाई आप बताइए कि चचा मामू ताया किससे पैसे लें, पैसे ही नहीं है, नौकरी करें, क्या असल करें? में देखें, मैं ये समझता हूँ ये एक नाशुक्री की जो ज़बान है कि मुझे उसने सपोर्ट नहीं किया, मुझे वो इस तरह कर देता तो मैं ये कर देता, मुझे ये मिला होता तो मैं वो कर देता, अगर अब्बा ने ये पैसे देता तो वो मैं कर सकता हूँ, चाचा अगर मेरे साथ ये ना करता, अगर मैं फ़लाँ इंस्टीट्यूट से पढ़ लेता तो मैं ये कर सकता था, मुझे अगर बचपन में ये वाला हादसा। ये सब नाशुक्री के ज़मरे में आते हैं। मैं समझता हूँ हर वक्त हम जिस नुक्ते पे होते हैं हम वहाँ से जो तूफ़ान मचाना चाहे दुनिया में हम मचा सकते हैं। मैं जिस रात ये कैंट स्टेशन के उसके ऊपर सोया था ना, दिसंबर की 7 दिसंबर की वो रात थी। वाकई डिटेल में बता दीजिएगा ताकि हमारे मोटिवेशन मकसद मैं पहले इससे बात को हम कर लेते हैं फिर उसके पे 7 दिसंबर की जो रात में मैं ये जो मलीर जो कैंट स्टेशन है उसके जो बाहर जो मस्जिद है वहाँ के उसके बाद जो लान है एक, अभी तो एक कच्चा लान था जहाँ पे नशई और मांगने वाले लेटे होते, मैं उनके अंदर लेटा हुआ था। अब उस रात भी मैंने अल्लाह की नेमतें गिनी थी। मैंने ये नहीं कहा था
मैंने उस रात भी ये नहीं कहा था कि या अल्लाह तूने ये क्या मेरे साथ कर रहा है, या अल्लाह तू मेरी वो, मैं ये कह रहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जो ये दिसंबर की ठंडी उसकी कोयटा की हवाएं चल रही थी, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, और वो ओपन एयर और वहाँ पे चारों तरफ, तो दिसंबर के दिनों में क्या उसकी सूरत हाल होती है स्टार्ट पे उसके। मैं कह रहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे जो है ना वो अभी गर्म कमरा तो नहीं दिया, लेकिन तूने मुझे ठंड बर्दाश्त करने की सलाहियत दी हुई है। वाह, वाह, वाह। मैं कह रहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे, यानी चल पेट में भूख है अभी, तूने रोटी छोटी तो नहीं अभी दी, लेकिन तूने उसको बर्दाश्त करने की मेरे अंदर सलाहियत रखी है, तूने मुझे कैपेसिटी दी हुई है कि मैं इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता हूँ। या अल्लाह तूने मुझे यानी वो इन लोगों के साथ लटाया हुआ है, लेकिन तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जो मेरी सोच, मेरे अंदर जो तूने एक यकीन रखा हुआ है कि तू मेरे रास्ता खोलेगा, वो तूने मेरे अंदर इनसे डिफरेंट रखा, क्योंकि मेरे दाएं भी कोई नशे वाला कोई मांगने वाला, वो सारे लेटे हुए थे। तो मैं ये सारी नेमतें गिनना था कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इन नेमतों की वजह से तूने मुझे इनसे डिफरेंट किया हुआ है। तो वो वही मेरा चीज़ थी जो मुझे डिफरेंट कर रही थी। उनके साथ लेटे हुए वसाइल उनके पास भी नहीं थे, वसाइल मेरे पास भी नहीं थे। जो मांगने वाले, जिन्होंने सुबह उठ के फिर मांगना था, जिन्होंने सुबह उठ के फिर कोई चोरी चप्पा करके नशा करना था, वसाइल उनके पास भी नहीं थे, वसाइल मेरे पास भी नहीं थे। वो उनमें से कितने मांग तंग के कोई या नशे वशे कोई उधर मर गए होंगे, या कोई मांग टप के आज भी वो उन्हीं चीज़ों पे उसी के राइट लेफ्ट वाले किसी पे सो रहे होंगे। लेकिन मेरा जो यकीन था वो मैं उसकी नेमतें गिनता था। मैं ये समझता हूँ शुक्रगुजारी जो है ये बहुत बड़ी नेमत है। किसी भी लेवल पे हम हों, मैं जो अल्लाह ताला से मांगता हूँ, या अल्लाह जो मुझे न शुक्र, जब भी मैं ये मांगता हूँ कि या अल्लाह मुझे न शुक्रों की लिस्ट में ना खड़ा करना, न शुक्रों की लाइन में ना खड़ा करना, तू मुझे जिस हाल में रखे मैं तेरे साथ खुश हूँ। और मुझे ये यकीन था कि अल्लाह ताला की ज़ात मेरे लिए रास्ता निकालेगी, क्योंकि मैंने बड़ी सारी नाकामियाँ फेस कर चुका था। अगर एक कोई बंदा ये चाहता है कि मैं कोई एक सक्सेस का एक लेवल भी गेन करूँ और मैं नाकाम भी ना हूँ, तो उसके लिए बेहतर है वो ख्वाब छोड़ दे। उसको नहीं चाहिए वो सफ़र शुरू करे, वो फिर बैठ जाए, क्योंकि नाकामियाँ तो होंगी, नाकामियाँ भी होंगी। मैंने अपनी छोटी उम्र से ही, मैं अपनी चौथी क्लास में ही 2 दफ़ा फेल हो गया था। मैं एक नालायक स्टूडेंट था, मैं कोई स्कूल का कोई इतना वो कॉम्पिटेंट स्टूडेंट नहीं था जो अपनी एजुकेशन में। लेकिन बात यह है कि मुझे एक अपने अंदर एक यकीन था कि मुझे जो अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी दी है, जो उसने नेमतें दी हैं, मैंने इनके साथ बेहतरीन परफॉर्म करना है। मुझे अपनी लाइफ के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है। ये मैंने अपने अंदर एक ठान ली थी कि मुझे सिर्फ दुनिया में आया और चला गया और अपने वही थोड़ा मोड़ा जो एक अपना वो करके, मुझे ये नहीं चाहिए। इससे मैंने जब अपनी केमिकल इंजीनियरिंग छोड़ी, तो वालिद साहब की तरफ से, फैमिली की तरफ से एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, वालिद साहब मेरे प्राइमरी स्कूल टीचर, और वहाँ उनके लिए कि मेरा बेटा एक जो है ना वो केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, और उसका जेहन में आता है कि ये करेगा वो करेगा, जो अब एक प्राइमरी स्कूल टीचर जो है वो क्या देख सकता है इस चीज़ को। तो जब मैंने जाके कहा ना मैं ये नहीं करूँगा, तो एक जिस तरह एक सोग का एक वो होता है ना काफ़ी, वो था एक मेरे उस पे घर पे। और मेरे वालिद साहब के जो क्वेश्चन थे वो ये थे कि तू क्या फिर मतलब तू क्या करना चाहता है। मैंने कहा था बस 4 साल बाद इंजीनियर बनूंगा, 1.25 लाख सैलरी होगी। तो मैं अपने आप को मुतमिन नहीं पाता उसमें ना, तो उनको वो थोड़ा हंसे कि एक प्राइमरी स्कूल। मैंने फिर अभी पहले दिनों अब्बा जी से पूछा जब आप रिटायर हुए थे तो आपकी सैलरी क्या थी, तो वो उनकी 28,000 कुछ थी, जब वो जो उन्होंने 25 साल की सर्विस के बाद। तो जब मैं उनका बेटा सामने बैठा जिसके पास भी कुछ नहीं है, वो एक छोटे से गांव में बैठा, उनको कह रहा 1.25 लाख जब सैलरी मिलेगी तो मैं उसका क्या करूँगा, मेरा उससे गुजारा नहीं होगा। तो वो उनके लिए बड़ा एक वो थोड़ा हंसी हंसे, जिस तरह कोई बच्चा नादान नहीं बात करे तो वो बाप करता है ना। हाँ। तो उन्होंने वो हंसी हंसे, हम सफ़ेद चावल और वो चने थे, ब्लैक चने थे, वो खा रहे थे। तो एक मंजे के ऊपर हम जो हमारा एक देहातियों को होता है, हम उसके ऊपर बैठे हुए थे, बाप बैठा था। तो वो मुझे मकालमा आज भी याद है। तो वो थोड़ा हंसे कि ये बड़ी बात कर रहा है अपने कद से ही। हाँ। मतलब हम लोग मैं सारी ज़िंदगी की नौकरी के बाद ये वाली यहाँ तक पहुँचा हूँ, और ये मुझे अभी से बैठ के तो ये वाली बात कर रहा है कि 1.25 लाख के साथ इसका होगा कुछ नहीं। क्योंकि मुझे ये यकीन था कि अल्लाह ने मुझे नेमतों से नवाजा हुआ है, अल्लाह ताला ने मुझे सलाहितों से नवाजा हुआ है, और मैं इस लाइफ के साथ जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करूँगा। अच्छा, उन्होंने कहा अगर वो नहीं होता, ये नहीं होता। मैंने कहा अब्बा कुछ भी नहीं होगा ना, मैं अपनी आखिरी दम तक अपने आप को आजमाऊँगा, मैं स्ट्रगल मारूँगा, अपने आप हिट एंड ट्रायल जो है मैं देखूँगा मैं किस फील्ड में बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर बिल्कुल कुछ भी ना कर सका ना, तो फिर मुझे लाइफ से कुछ नहीं चाहिए होगा, फिर मुझे ये वाली भी चीज़ें, ये एवरेज लाइफ भी मुझे नहीं चाहिए होगी। फिर मैं आऊँगा, फिर यहाँ पे गांव में जो ये घोड़े होते हैं ना, उनके नीचे खुरियाँ लगती हैं, वो मैंने कहा वो रख देना, इधर पर रोटी के लिए पैसे मैं कमा लूँगा। लेकिन जब तक मेरे में दम है, जब तक मेरे में एक जुस्तजू है ना, मैं अपने आप को आजमाऊँगा। शक था कहीं? मेरे को यकीन था,
अब्बा जी को वो डर था, वो तो जाहिर उनको बात है, डर था आपको कि मेरा बच्चा जो है ना वो हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, ये बेचारा दूसरों से पीछे रह जाएगा, इसके पास डिग्री भी कोई नहीं। ये बाकी मेरे से छोटा वो PhD एग्रीकल्चर है, जो दूसरा मेरे से बड़ा है उसने MBA किया पंजाब यूनिवर्सिटी से और IBA से, और वो फिर वहाँ पे इंग्लैंड में भी अपनी वो सारी कर रहा था। तो बाकी जो दूसरे थे वो भी कोई लॉ कर रहा था, दूसरे सारे एजुकेशन उसमें थे, और मैंने वो ठप कर दी थी। मैंने कहा नहीं, मुझे इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना, मुझे एक शनाख्त चाहिए, मुझे एक आइडेंटिटी चाहिए। तो वो वाले साहब के लिए थोड़ा वो थी कि जैसे कोई ड्रामेटिक बातें हो रही हों, और इस में कहा था कि फिल्म का जो सीन लगता है, तो वो उनके लिए ऐसा था। लेकिन मैं जब फिर मुख्तलिफ चीज़ों में मैं नाकाम भी हुआ, मेरी एक लंबी लिस्ट है नाकामी की भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने चीज़ों को वो, अब जब मैं यहाँ पे लेटा था, मैं तब भी ये कहता था, मेरे पास ये था कि मैं यहाँ तो सुबह उठ के, एक मेरे पास घड़ी थी और एक मेरे पास मोबाइल था, उन दोनों में से कोई एक चीज़ बेचूंगा तो खाने पीने का वो सीधा करूँगा, और यहाँ को 2-4 रातें रहने के लिए कोई वो 500 रुपया वो ले लेता, तो कोई 2-4 रातें फिर अंदर रहने के लिए मिल जाएगी, मंजी वगैरह मिल जाएगी, कोई सेटिंग बैठा लूँगा। तो अब जब मैं ये वाले भी सोच रहा था, उस रात लेटा हुआ, और एक बंदे ने आके मुझे हिलाया कि उसे लगा कि इसके जूते कपड़ा तो साफ़ है, तो ये इधर लेटा हुआ, तो उसने हिला के ना मुझे कहा कि ये वाले जो नशे है ना, ये तेरा ये घड़ी तेरी मोबाइल चोरी कर लेंगे। मैंने कहा कोई कौन काफर सोएगा जिसे नींद आएगी तो ये चोरी करेंगे ना, लेके जाएगा। तो मैं बस इसी में वो लेटा हुआ था। फिर खैर फजर हुई अल्लाह ताला की ज़ात से, फिर उससे खुशी खुजू के साथ मांगा कि अल्लाह रस्ते खोल, अब जो है ना मेरी उम्मीदियाँ जो और ना उम्मीदी में बदलने लग गई हैं, अब ये यकीन है ना ये यकीन में, तो तू थोड़ा सा मेरे लिए कोई आसानी पैदा कर, मेरे रास्ते खोल। और उस रात भी मुझे यकीन था एक अल्लाह ताला की ज़ात से कि मेरा रास्ता खुलेगा, क्योंकि मैं हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने के लिए, मैं जो ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए ठान के रखी थी के बाद। अब ये भी मैं समझता हूँ एक बड़ा इम्तिहान था। आज भी देखें, जब भी मैं आज भी मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, आज भी मैं अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ता हूँ, जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल हूँ उससे मैं बाहर निकलता हूँ, मैं आज भी चैलेंजेस अपने लिए एक्सेप्ट करता हूँ। तो वो जो है ना टाइम, वो मुझे आज भी मेरी स्ट्रेंथ बनता है। अच्छा ये बताइए कि लोग कहते हैं कि बड़े ख्वाब देखने चाहिए, और कुछ कहते हैं बड़े ख्वाब देखने के साथ साथ उसको लोगों को बताना भी चाहिए ताकि आप पीछे ना हट सकें। तो आपने अपने जो टारगेट सेट किया होगा तो कहीं ना कहीं आसपास दाएं भाई किसी न किसी को तो बयान किया होगा, यार मैं अपने आप को ये देखता हूँ। मैं अभी उस हवाले से भी आपको बताता हूँ, मैंने अपना ये 2021 का जो टारगेट था मेरा, जो मैंने अपने लिए गोल सेट किया था, वो मैंने लिख के, अब मेरा और मेरी मिसेस की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी, और मतलब हम हर चीज़ डिस्कशन करते हैं। लेकिन मैंने ना वो जो पेपर है, मैं हर साल अपनी एक रेजोल्यूशन लिखता हूँ, एक टारगेट गोल अपना बनाता हूँ, वो मैं ना अपनी जेब में रखता हूँ। तो वो मैंने जब मैंने पहले 2-3 माह जब मैंने लिखा ना, तो मैंने अपने 2-3 माह अपनी मिसेस को भी नहीं दिखाया। अच्छा, कि मैंने कहा इसको यकीन नहीं आएगा तो ये कोई नेगेटिव बात कर देगी, तो ऐसा ना हो मेरा मोरल डाउन हो, तो मैं इसको नहीं दिखाऊंगा, ये मुझे इतने करोड़ या इतने अरब मुझे चाहिए इस साल में। तो वो मैंने अपना लिखा हुआ अपनी जेब में था। तो वो जब मैंने जैसे ही 2-3 माह मैंने जो अपने इनिशियली मेरे अग्रेसिव स्टेप होते हैं साल के स्टार्ट में, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिए हैं। अभी इस साल में भी मैंने 7 बिल्डिंगें अपनी एक चेन पूरी लॉन्च की है, और वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला कामयाबी। आमीन आमीन। तो वो मैंने ना जब मैंने अपने अग्रेसिव 3-4 स्टेप ले लिए, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं अब मैं इसको बताऊंगा ना कि इस साल में मैंने ये गेन करना, तो अब ये यकीन, फिर मैंने उसको दिखाया। ठीक है जी, तो ये होता है आपका, क्या था ये तो बता रहे हैं। डेफिनेटली उसका यकीन था कि आप कर लोगे, ये उसका यकीन था मेरे पे कि जब मैंने दिखाया तो तब तक असल में मैं खुद ही इनसिक्योर थोड़ा सा वो फील कर रहा था कि इसको ऐसा ना लगे कि मैंने इस साल में कुछ बड़ा लिख लिया, मैं कुछ बड़ा वो अपने, अल्हम्दुलिल्लाह जब 2021 खत्म हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो सारी चीज़ें अचीव कर चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह। लिखना कितना ज़रूरी है, देखिए हमें आपको बहुत ज़रूरी है। असल में इशू ये है, मैं भी बहुत प्लान बनाता हूँ, बहुत सारे लोग प्लान बनाते होंगे जो हमारे दिमाग की खिड़की में कहीं ना कहीं खूबसूरत अंदाज से लगे होते हैं, लेकिन लिखने की क्या ज़रूरत है? मैं आपको बताऊं, हमारा जो इंसानी जहन है ना, ये कंटिन्यूस नए थाट्स प्रोसेस करता रहता है, ये नए थॉट प्रोसेस करता रहता है। हम जैसे ही आप नीचे उतरेंगे तो डेफिनेटली आपकी वो कैफियत नहीं होगी जो इस स्टूडियो में है। जब आप मस्जिद में जाएंगे तो आपकी वो कैफियत नहीं होगी जो बाजार के अंदर है। जब आप घर में होंगे तो आपकी कैफियत वो नहीं। अब आपने जो टारगेट सेट किया उसको कांस्टेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको एक जगह पे रोक देना होता है। वो जब आपने एक चीज़ वो कर ली ना, उसके साथ फिर आपने अपना चीज़ों को सेट किया। अब बड़ी सारी इमोशंस होती हैं, इंसानी जज्बे बेशुमार है, बेशुमार। अब उन जज्बों को, बड़े सारे जज्बे होती हैं जिनको हमने कांस्टेंट कर देना, उनको हमने वेरी नहीं करने देना, उनको मैं रोक देता हूँ कि अब इस के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो पब्लिक से अप्रिसिएशन और पब्लिक से जो तनकीद है और जो ये, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये कोई अप्रिशिएट कर रहा है, कोई तनकीद कर रहा है, मुझे उससे कुछ नहीं, मैं उसको रोक लेता हूँ। एक इंटरप्शन करूँगा,
मौजू यही रहेगा, यही जी, रहेगा। मैं आपको एक एजम्पशंस दे रहा हूँ, ठीक जी, है? जी, जी। क्योंकि आप एक जैसे टीचर भी हमारे लिए जी, है ना, जी। इंस्पिरेशन है। लोग आपके देख रहे हैं, एक नया लड़का मौजूद है जो आपको देख रहा जी, है, जी। इसके हाथ में कलम भी है, पेपर भी है। जी, जी। जिंदगी आगाज में पेपर में किस तरह स्टार्ट करेगा? वो उसके ऊपर अपने उस पेपर को पहले अपने सामने रखे, पेंसिल रख ले, ठीक ठीक है? है। अपने आप को थोड़ा वो लेकर रखे। अब एक देखो, एक माहौल होता है, जब मैंने अपने अंदर की चीज लिखनी है तो मुझे अपने साथ ही बैठना है। मुझे अब दोस्तों के साथ नहीं बैठना जो मुझे वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या जिनके लिए मैं एक, होता क्या है हमारे बारे एक अजम्पशन बन जाती है, एक मिथ बन जाती है। अब जब हम 2 4 5 10 लोगों के साथ रह रहे होते हैं तो वो हमें एक एंगल से देख रहे होते हैं। हमें वो मिथ चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए बाज़ दफ़ा आपको अपना वो जो सर्कल है वो छोड़ना पड़ता है। बाज़ दफ़ा आपको वो जो एरिया है, वो जो कंपनी है, उसको क्विट करना पड़ता है आपको अपने आप को चेंज करने के लिए, क्योंकि आप एक नए तारफ़ के साथ आना चाहते हैं, तो उसको आपका आना पड़ता है। अब आ गया, उसने वो बैठे अपने साथ, मैं तो वैसे योगा प्रैक्टिस भी करता हूँ उसमें। अब वो जो भी उसकी एक्सरसाइज करे या अपने आप को फ्रेश करे, पीस ऑफ माइंड जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ में। ठीक है, यानी ये अपने साथ बैठने का मकसद है कि ऐसा नहीं कि किसी और अपने थोड़ा सा रिलैक्स करे अपने आप को, अपने आप को अपनी प्रायोरिटीज लिखे कि यार मुझे कौन सी चीज़ जो है ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए, मैं अगर 1 साल के बाद, या मैं जब मैं बूढ़ा हो गया, मैं एक उससे एज में चला गया जो जिसे हम बेकार एज कह लें, या उसको एज का वो हिस्सा जिसके कमज़ोर अपने आप को पाऊंगा, जब मैं भी इस एनर्जी का हमल नहीं होऊंगा, तो मैं अपने आप को कहाँ पे देखना चाहता हूँ। मैं उस वक्त अपने आप को, मेरा क्या होगा, मैं उस वक्त जब मैं कुछ ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पा रहा हूँ, तो उस वक्त मैं कहाँ पे अपने आप को देखना चाहता हूँ। या फ़र्ज़ कर लें मैं बिस्तर मर्ग पे हूँ, तो मैं अपने आप को किस तरह से चीज़ों को देखना चाहता हूँ, मेरे लिए लोग क्या सोचें, मेरे इर्द गिर्द का जो है वो क्या होना चाहिए, या मेरी उस वक्त सेटिस्फेक्शन क्या होनी चाहिए कि मुझे जो एनर्जी मिली थी, जो मुझे एक यंग एज मिली थी, जो मुझे एक जो समझ एक बेहतरीन दिमाग मिला था, जो मुझे एक बचपना मिला था, जो मुझे सराउंडिंग मिली थी, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, उनके साथ मैंने क्या एग्जीक्यूट किया, मैंने क्या प्रोड्यूस किया कि मैं उसमें लेटे हुए मैं अपने आप को मुतमिन पाऊँ, यार तूने जो चीज़ें तुझे मिली थी ना, तूने ज़बरदस्त किया। तो वो कब मिलेगा? जब मैं बेहतरीन परफॉर्म करूंगा, जब मैं अपनी मेहनत करूंगा, जब मैं वक्त का अपने का बेहतरीन इस्तेमाल करूंगा, जब मैं अपने रिसोर्सेज जो हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल करूंगा, तो मैं अपने आप को मुतमिन पाऊंगा। हाँ यार, अच्छा आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा कहते हैं ना, यार ये तो हार के भी जीत गए। क्या होता है? उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी डेडिकेशन, अपनी इतनी जानदार तरीके से की हुई होती है कि वो फिर हार जीत मैटर ही नहीं करती। वो कहता है हाँ यार, मैंने जो कर सकता था ना, मैंने वो किया। अब इससे ज़्यादा मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं था, फिर कोई इशू नहीं, मैं मुतमिन हूँ, मैंने अपना बेहतरीन किया। तो अपने आप को जब वो वहाँ पे पाओ तो आप अपने आप को देखो उस जगह पे, क्योंकि अल्टीमेटली हमने सफ़र तय करके वहाँ पहुँचना है। अपने आप को सेंटर कर लें। मुझे थोड़ा सा वक्फे की तरफ जाना पड़ेगा, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि या अली ये बताइए कि तकदीर पे मेरा कितना इख्तियार है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया आप खड़े हो जाएं। वो खड़ा हो गया। उन्होंने फरमाया एक टांग को तो ऊपर कर दे, उसने एक टांग ऊपर कर दी। हज़रत अली ने फरमाया दूसरी टांग को भी तो ऊपर कर दे। कहा या अली मैं तो नीचे गिर जाऊंगा। तो बोले एक का काम जो है ना वो तेरे इख्तियार में, एक कुदरत के इख्तियार में। आपने कहा कि आपने अपना 100% देना है और फिर इसके बाद ये कि हार के भी जीत गया। गुफ्तगू जारी रहेगी, बड़े अच्छे पैर में इंशाल्लाह सीख के जाएंगे। मैं भी सीखूंगा, हम सब सीखेंगे कि पेपर और पेन उठाए, अपने आप को सेंटर कर दिया। इसके बाद ख्वाब कितने बड़े देखने चाहिए, ये थोड़ा सा हम ज़रूर बात करेंगे। बड़ा लुत्फ़ आ रहा है, जी चाह रहा है कि प्रोग्राम बहुत लंबा चले, लेकिन हम अपने दायरे में रहेंगे जो प्रोग्राम का वक्त है। तो जल्दी जल्दी से बात करेंगे, तो मुख्तसर सा वक्फा लेते वापस आते हैं। इम्मे नाज़िल ऐ कुरान, बख्शिश जो मिरियो सामान। इम्मे नाज़िल ऐ कुरान, बख्शिश जो मिरियो सामान। रब जी नेमत आए रमज़ान, रब जी नेमत आए रमज़ान, रब जी नेमत आए रमज़ान।
इस बेहतरीन लोकेशन पर आपके लिए अपना घर बनाना अब ख्वाब नहीं, क्योंकि बहरिया टाउन कराची का मंजूर शुदा बाएतमाद और सबसे बड़ा नाम YS एसोसिएट्स आपको दे रहा है शानदार रिहायशी प्रोजेक्ट 3 और 4 बेड्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स। प्रोजेक्ट के चारों अतराफ कम्युनिटी सर्विसेज पहले से मौजूद। बहरिया टाउन कराची क्लब, डे एंड नाइट जू, मस्जिद, राइमा डांसिंग फाउंटेन, मयारी कंस्ट्रक्शन और बरवक्त मंसूबे की तकमील हमारी तरजीह है। YS एसोसिएट्स, घर का सुकून, दिल का सुकून। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम आइन नाड़ी रबजी नेमत है रमज़ान भाई साथ मौजूद हैं बिलाल तालिब भाई ने मोहम्मद अली सोहरवर्दी। बिलाल तालिब भाई जो ताल्लुक़ कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर से आ उन्हें के मोटिवेशनल स्पीकर समझा दो ने इन ऐसे से जिन्हें जो खास के ने इंटरव्यू गिनी रहे। जी बिलाल भाई, आप जो पेपर पेन वाली याद सीख के जाना है हमने आपको बताना, क्योंकि और भी करोड़पति हमें बनाने इस हवाले से। अरबपति बनाए, करोड़ों से क्या चलता है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अब बात यह है जी, वहाँ पे आपने अपने आप को एक वो सेंटर कर लें, अपने आप को खुद देखें। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत दी है इंसान को, इमेजिनेशन की, कि उसको इसके बारे में तो इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहता है इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। अपनी जो ये वाला है अपने आप को इमेजिन करें कि हाँ जी आप एक वहाँ पे अपने आप को किस तरह देखना चाहते हैं। उससे क्या आपको अपनी प्रायोरिटीज़ अपनी बनानी, अपनी की तरजीहात बनाने में आपको आसानी होगी कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आप अपना लिखें। जब आप उस पर ऊपर लिखना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे अपने आप को देखना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को यहाँ पे देखना चाहता हूँ, मैं अपना सोसाइटी के अंदर अपना जो कंट्रीब्यूशन है इसका लेवल ये देखना चाहता हूँ, बाय द एरिया लिख ले। उसमें आप पहले तो आपको अपनी लाइफ का एक गोल सेट करना होगा ना कि मैं इस लाइफ के साथ इस जगह पे जाऊंगा, और फिर आपने अपने उसके मिशन अपने उसको ब्रेक करना शुरू कर दिया कि मुझे इस साल में ये चीज़ें जो है ना उनको करना है। उसके लिए देखें नई लर्निंग भी होती हैं कि मैंने ये चीज़ लर्न करनी है, मैंने ये चीज़ जो है अपनी इम्प्रूव करनी है, ये चीज़ जो मैंने उस ये इतना मैंने फाइनेंशियली ग्रो करना है। ग्रोथ भी डिफरेंट उसमें डायरेक्शन में होती है ना। इतना मैंने सोशली ग्रो करना है, इतना मैंने इकोनॉमिकली ग्रो करना है, इतना मैंने अपना माइंड जो इम्प्रूव करना है, इतनी मैंने अपनी लर्निंग जो है ना वो बेहतर करनी है। उसके अंदर आप अपनी हर बंदे की अपनी अपनी है। उसकी तरह उसको एक अपना वो चार्ट बना लें, ये आपको अपनी प्रायोरिटीज़ आपने बना ली। उसके बाद फिर आप आ जाएं कि यार मैं इस जो है ना मुझे जो है ना ये फ़र्ज़ कर ले एक बंदा है वो कह रहा है जी मैं एक स्टार्टअप ले रहा हूँ, मैं एक स्टार्टअप ले रहा हूँ इतने से छोटे, कोई भी एक अपना स्टार्टअप ले, वो फ़र्ज़ कर लें कि वो उसने वो कहता है जी मेरे पास हैं चंद हज़ार ही हैं, मैं अपने उसके कोई ठेला लगाना चाहता हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं इनिशियल बेसिस पे, या ये है आप वो उस तरफ जाना चाहता है, ये है पैसे के साथ। दूसरा ये कहता है कि नहीं यार मेरे पास हैं सलाहियतें, मेरे पास है डेडिकेशन, मेरे पास है फोकस, मेरे पास है कमिटमेंट, मेरे पास एक अच्छा करैक्टर है, तो मैं तो मार्केट में अपनी जो सर्विसेज हैं उसके साथ पैसा कमाऊंगा। ठीक है जी। उसने ये अपनी सारी चीज़ें ली, उसने अब अपना एक क्लाइंट चार्ट बनाया, मैं इतने क्लाइंट जो है ना इस साल में इतने जो है ना वो अपने क्लाइंट बनाऊंगा, मैं इतने लोगों को सर्व करूंगा, मैं इतने लोगों के साथ अपने जो नेटवर्किंग है, अपनी कनेक्शन है वो अपने बिल्ड करूंगा, मैं अपना एक वो बना लें, मैं इतनी अपनी जो समझ लें अपनी जो एक फैमिली बनाऊंगा, या अपने में इतने लोगों के साथ मैं अपने आप को फाइनेंशियली उनको अटैच करूंगा, वो अपना बना ले। उसके अंदर फिर फ़र्ज़ कर ले उसने बनाया, उसने सोचा कि जब मैं ये साल ख़त्म हो तो मुझे जो है ना 500 लोग उनके साथ मेरा अच्छा बिजनेस टर्म्स हो, उनके साथ मेरा लेन देन हो, जो भी व्हाट्सएवर वो सर्विस देने वाला है, उसने अपना बना लिया। अब वो 500 उसको किया, उसको फिर डिवाइड करे कि मैं पहले महीने के अंदर मुझे समझ लें कि आप उसको वो 100 आप 30 समझ लें, 40 समझ लें, 50 समझ लें कि 50 एक जो है ना मैं पहले महीने में, अगले में मैंने जो है ना वो फिर 50 100 मैंने इस तरह से करके उसने अपनी डिवाइड कर लिया उसके अंदर। अब आपने पहले महीने का वो रख लिया, फिर क्या है उसके बाद आपको उसकी एक तलब होनी चाहिए। आप उसको ना अपने एक पेज के ऊपर लिख लें, उस पेज के ऊपर आपने लिख लिया जी इस एक माह में मैंने ये करना है, अगले माह मेरा ये है, एक आपने उसमें अंदर बना लिया। और उनसे जो मैंने जो रिलेशंस जो बिल्ड करने हैं, ये है सर्विसेज वाले के लिए, मैंने जो भी वो सर्विस दे रहा है जिस भी फील्ड में दे रहा है उसने उसके साथ तय कर लीजिए मैंने फलां बंदा जो है ना। और बाज़ दफ़ा जब हम जिस फील्ड में, जिस तरह मैं एक फील्ड में हूँ रियल एस्टेट की, तो मुझे पता होता है कि कौन कौन ज़्यादा बंदा प्रोफेशनल है, कौन कौन बंदा जो है ना उसका प्रोफेशनल ग्राफ ऊपर है, या उसका वो जो है ना वो उस लेवल पे नहीं है, मैं उस
उस मेरा अभी बिजनेस लेवल वो नहीं है, मैं उस लेवल के, मैंने उस बंदे के साथ भी अपनी टर्म्स खरीदी करनी है। बिला झिझक बिला खौफ अपने दिमाग से निकाल दें कि आप पहुंचेंगे कैसे, वो निकाल दें। आप अपना फिक्स कर लें कि इस चीज़ तक मैंने पहुंचना है, इस चीज़ के साथ मैंने अपने रिलेशंस बिल्ड करने हैं, वो आप अपना लिख लें और फिर अपनी निकल जाए स्ट्रेटजी। अभी जो होता है ना कि कैसे होगा, इसको ज़हन से निकाल दें। ये वाला जो ट्रैक है ना, ट्रैक आपको खुद ब खुद मिलेगा। जब आप एक अपनी तलब लेके निकलेंगे तो डायरेक्शंस फिर और अपने जो रूट मैप है ये फिर अगले आपका एक प्रोसीजर होता है। आपने अपना वो बना लिया, फिर उसके बाद अपनी ज़ात को डिसिप्लिन में लेके आना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप को खुद एक जो चीज़ है आपने फ़र्ज़ किया, आप सुबह उठे, आपने उठ के अपना जो भी एक रूटीन है, आपने अपने टाइम को, अपने वक्त, अपनी जो एनर्जी है उसका अपने बेहतरीन इस्तेमाल करने का आपने वो बना लिया तरीक़ाकार, तो मुमकिन ही नहीं है। इसी तरह से दूसरे की तरफ ले जाते हैं कि वो बंदा कहता है जी मैंने एक छोटे से स्टार्ट किया, एक ठेला लगाया, उससे मैं अब इसको इंप्रूव करूंगा। वो अपना लगाए कि मैं 1 साल बाद इतना जो है ना वो अपनी सेल का लेवल यहाँ पे लेके जाऊंगा, मैं इतने मतलब फ़र्ज़ कर लो जो भी वो दे रहा है, तो इसको ये तो उसके लिए फिर अपनी एक नेटवर्किंग बनाए, उसके लिए अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़। अच्छा ये चलो मैंने डायरी में भी लिख लिया, अब डायरी को मैंने किया बंद, इसको लगाया लॉकर में। नहीं, लॉकर में नहीं लगाना, तो फिर वो पेज फाड़ना है आपने जो आपका मेन है, तो वो होना चाहिए आपकी जेब में। ठीक है, मेरा बड़ी माजरत में आते हुए मैं ड्रेसिंग चेंज करके आया हूँ, तो वो मेरी उसमें रह गया क्योंकि मेरा टाइम शार्ट था, मैं अब जल्दी निकला हूँ। तो सुबह जब मैं निकलता हूँ मेरी वो वास्केट में ही होता है। फिर क्या करना है उसको? तो उसको आपने पढ़ना है। अब वो आप होता क्या है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, जब हम निकलते हैं तो हम डिफरेंट माइंडसेट के अंदर चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं है हम उसी माइंडसेट में रहें जिसके अंदर हम सुबह है। जब हम बाहर निकलने, हो सकता है कोई एक्सीडेंट देखें तो हमारा माइंड किसी जगह, हम थोड़ा सा आगे जाएं तो हो सकता है दोस्त मिले, गले वो बोले मुझे बेटा मिला, तो आप उसके साथ खुशी में चले गए, अगले चले पीने बैठ गए, वक्त उधर ही, तो आपका माइंड उसमें जो आपकी जो वो है, वो जो आपने है, वो आप उसको आपने खुद पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्ट मेमोरी है, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे आप उस माइंड सेट के अंदर चलेंगे, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर चले जाएंगे, हाँ कि मुझे तो ये करना है। उसके लिए फिर आप अपना एक सवाल ये भी है, ना कहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नो कहना मैंने इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और उसके बाद मैंने ये वाला सबक सीखा कि नो कहना कितना ज़रूरी है। क्यों? नो से बुरा मान जाते हैं लोग? नहीं मानते, ये हमें लगता है कि लोग बुरा मानते हैं। हम देखें, मेरी अब आपके साथ एक बिजनेस, मेरे आपके एक बिजनेस टर्म्स हैं, ठीक है, तो उसमें जो है ना मैं आपको अपने एक्चुअल अपने ऑफिस की, अपनी मार्केट की मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है शहजाद सूरिया, अब मेरा उसके साथ एक अच्छा प्यार वाला भी तल्लक है, मेरा गपशप भी है, दोस्ती भी है। तो वो पता है मुझे, वो जब वो आएगा भी ना, वो बोलेगा वो कोई दूसरा दोस्त बैठा है ना, चूँकि मेरा जब सफ़र स्टार्ट हुआ था मेरा तब से वो दोस्त है, तो वो कोई दूसरा बैठा भी, उस बोले नहीं ये वाली बातें 9 बजे के बाद, धंधा बंद होने के बाद गपशप जो है ना दोस्ती वाली यारी, ये 9 बजे के बाद, तो उसको कोई भी मुना नहीं मानेगा। आपने भी जब आपको अपने वकील को कहना कि नहीं यार मैं, अच्छा उस नो कहने के लिए आपके पास अगली रीज़न मौजूद होनी चाहिए। हाँ, ये आपने, अगर आपके पास अगली रीज़न मौजूद नहीं है कि मुझे फ़र्ज़ कर ले मैं आपके साथ बैठा हूँ, उधर मुझे जाना नमाज़ पढ़ने, ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि नहीं यार मुझे तो नमाज के लिए जाना, बड़ी माजरत मुझे पहुँचना है। तो इसी तरह से जब आपने अपनी कोई बिजनेस मीटिंग है जो आपने अपने प्लान किया हुआ, आप उससे कहते हैं कि नहीं यार बड़ी माजरत, ये वाला जो चीज़ है मुझे, मेरा ये टाइम इस वक्त ये करने का है। हम नो कब नहीं कह पाते? जब हमारे पास अगली रीज़न नहीं होती, हमारे पास आगे जाने का कोई वो होता नहीं है, हमें रीज़न देना है। लेकिन अच्छा इस हवाले से क्या कहेंगे कि मिसाल के तौर पर अगर आपको फ़ोन कॉल आती है, आपने कहा कि आपका कहा यार आपको आना है भाई, किसी भी सूरत में बच्चे की दावत है, आपने आना है, अब जो है वो नहीं मान रहा आपके पास, फिर लोग कितना मजबूर करते हैं अगले बंदे को झूठ बोलने पर, ये भी तो थोड़ा सा बता। मैं आपको अभी छोटी सी बात बताता हूँ। मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो प्रोजेक्ट अपना हैंडओवर करना था मैंने, तो उसके लिए मैंने अपने वो समझ लिया तकरीबन जो 6-7 माह का काम था उसको 2 माह में किया। मैंने सुबह चले जाना, रात तक मैं खुद उसके अंदर सारा प्रोजेक्ट को, हमने वो बैरियर टाउन का पहले हमने वो प्रोजेक्ट हैंडओवर करना था रेजिडेंशियल। तो उस दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आई, उसमें मेरे दोस्त ही हैं आसफ समसम भाई, उनके बेटे की शादी भी आई, मेरे अपने बेटे की बर्थडे भी आई, ठीक है। इसी तरह से और भी कितने सारे इस तरह के इवेंट आए जिनको मैं नहीं अटेंड कर पाया। बेटे को मैंने कहा तो आप दादा दादी के साथ जाके उधर करेगा, वो पंजाब में उसने की, तो मैं नहीं जा पाया। इधर वो भी दोस्त है। अच्छा जिस दिन मैं फिर मिले मैंने कहा यार मैं इसी तरह से करके यही है, तो वो उन्होंने उससे हाँ यार तेरी गल ठीक है, चल मैनू गुस्सा तेरे ते आया सी लेकिन ठीक है, वो उनसे वो मैंने उनको वो भी कर लिया, मुतमिन कर लिया। मैंने उनको एक स्ट्रांग रीज़न दी ना मैं क्यों नहीं आया,
जब मैंने उन्हें दिखाया, मैं पहले निकाल के मैंने कहा ये इस वजह से, यही चीज़ होती है। अगर मैं फ़र्ज़ कर लो आपको कहता हूँ नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता यार, मैं नहीं आ सकता, और आपको बाद में पता चलता है कि मैं तो उधर बाहर फट्टे पे बैठा लूडो खेल रहा था, तो आपकी मैंने जो फीलिंग थी उनको मैंने हर्ट किया, मैंने आपके एतमाद को तोड़ा। तो डेफिनेटली अगर मैं वो लूडो खेल रहा हूँ तो मैं आके झूठ ही बोलूँगा ना कि नहीं यार फलाने के जनाजे में था, फलाने उन लोगों के लिए भी तो कुछ 2 वर्ड्स कह दें जो किसी के एक्सक्यूजेस को मानने के लिए तैयार नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बड़ी सारी चीज़ों को क्विट करना पड़ता है, बड़े सारे रिलेशंस को भी खैर बात कहना पड़ता है। ओनली क्वालिटी पीपल आपके इर्द गिर्द होने चाहिए। वाह, जो लोग आपको आपके एम और गोल की तरफ मूव करते हुए आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम न्यूट्रल ही हो जाएं। जो आपको लगे कि नहीं अब ये थोड़ी सी लेग पुलिंग शुरू हो गई है, जो आपको लगे कि नहीं यार ये तो थोड़ा सा मुझे डिट्रैक्ट कर रहा है, डिस्ट्रैक्शंस ऐसी ही होती है ना, तो मैं तो खैर बात कह देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपके लिए आपका मकसद ज़्यादा कीमती है ना, तो बड़ी सारी चीज़ों को खैर बात कहना पड़ता है। ये भी बताइए चाइनीज़ बैम्बू ट्री क्या होता है? ये बड़ी जानदार चीज़ है, इसने मुझे बड़ा जोड़ा है। सुना इसकी पर्ची भी जेब में होती है? जी जी जी, ये मुझे ये एक चाइनीज़ बैम्बू ट्री है। ये इसकी मैंने ना जो एक इंग्लिश स्पीकर है लेस ब्राउन, उसको मैंने सुना था जब मैं अभी यूनिवर्सिटी एज में था, जब मैं अभी अपनी ये स्ट्रगल कर रहा था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो ये एक पौधा है, तो उसको ये दबाते हैं ज़मीन में। अच्छा, 5 साल तक ये नहीं उगता। 5 साल तक ये ज़मीन में होता है। आपको पता होता है आपने बैम्बू ट्री उगा रहे हैं, पड़ोसी को नहीं पता होता कि ये नीचे ये कुछ प्रोसेस हो रहा है। आपको यकीन होता है कि ये प्रोसेस हो रहा है। इसने 5 साल बाद जो है ना दुनिया को जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जो प्लांट बनना है, इसने आपको पता होता है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता उसका। अच्छा, लोग आप पे वो कर भी रहे होते हैं, अच्छा ये उगा रहा है, ये तू उगा रहा है, इसको तू क्या कह रहा है कि ये वो उगेगा और ये तेरा फास्टेस्ट जो ग्रोइंग वो है जो प्लांट है ये बनेगा। इधर तो चीज़ ही कुछ नहीं है। अच्छा, आप क्या करते हो, आप खाद भी डाल रहे होते हो। अरे पागल हो गया यार, ये तो ये होती है जो आपने माशरे के अंदर, ये एक्चुअल हकीकत ये है कि जब आप एक करैक्टर बन रहे होते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं नज़र आ रही होती। जब आप वो भी एफर्ट्स कर रहे होते हैं जिसको कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा होता, लेकिन आपको यकीन होता है कि यहाँ से चाइनीज़ बैम्बू ट्री निकलना है। ठीक है, तो आप अपनी एफर्ट कर रहे होते हैं, आप अपनी वो करैक्टर बिल्ड कर रहे होते हैं, लेकिन वो ज़मीन के अंदर छुपा हुआ होता है, वो किसी को नज़र नहीं आता। जब वो फिर उगता है तो फिर वो उसकी जो है ना वो 60 फीट वो ग्रो करता है। तो जब वो एक वीक में ग्रो करता है तो वो क्वेश्चन करता है ये बंदा कि ये वाला जो है ना क्या ये 7 दिन के अंदर ग्रो किया है? वो 5 साल और 7 दिन में उसने ग्रो किया है। अब क्या हुआ, आप वो 5 साल जो थे वो लोगों की नज़रों से ओझल थे, लोगों को वो नहीं नज़र आ रहा था कि ये कितना जानदार करैक्टर बन रहा है, ये कितनी जानदार पर्सनैलिटी बन रही है, या कितना ये एक प्रोडक्टिव जो है ना एक जो इंसान बन रहा है, जो अभी जो एफर्ट्स कर रहा है, जिसको लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते, चूँकि उस दौरान आपकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं होती उस हवाले से। और एक चीज़ और मैं आप ऐड करना चाहूँगा कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना तो आप डिज़र्व करते हैं लोग आपसे ऐसे ही ट्रीट करें। जी जी, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो मैं ये समझता हूँ ऐसे ही ट्रीट होना चाहिए कि लोग जो माशरे के अंदर जो उसके अंदर वो होती है ना, आपको निगलेक्ट ही करें लोग। मैं ये समझता हूँ, मैंने अभी सारी जो अपनी उसके बाद मैं समझता हूँ कि लोगों को वैसा ही करना चाहिए जैसा लोग करते हैं। अब आपको एक मैं मिसाल देता हूँ, अगर एक बंदा जो है ना वो अपनी स्ट्रगल कर रहा है, अभी से मैं खान की बात कर देता हूँ। खान को जो है वो अगर कोई बंदा 5 साल पहले या 7 साल, अभी वो 22-23 साल से अगर मेहनत कर रहा है तो 5-7 साल पहले इसको कोई वज़ीर आज़म वाला प्रोटोकॉल देता तो जो देता ना हम उसको भी कहते हैं ये बेवकूफ़ है, ठीक है, और जो लेता हम उसको भी कहते हैं बेवकूफ़ है। जब आप एग्जैक्ट अपनी डेस्टिनी पे पहुंचे फिर आप जो डिज़र्व करते हैं तब ही आपको मिलना चाहिए। यही है हमारा जब हम माशरे के अंदर कुछ भी हम बन रहे हैं, वो भी कोई बिल्डर बन रहा है, कोई अपना बहुत बड़ा टाइकॉन बन रहा है, जो भी बन रहा है वो जब बनेगा तब ही उसको वो मिलना चाहिए प्रोटोकॉल। गुस्सा आता है कभी, इस लिहाज से गुस्सा तो आना भी चाहिए, जायज़ बातों पे गुस्सा तो आना चाहिए, लेकिन कभी गुस्सा इस तरीके से आता है कि साला वो कैसे आगे निकल गया। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ये समझता हूँ जिस तरह ये जो रिलेटिव सोचना है ना, उसने ये किया मुझे ये करना चाहिए, यही तो मैंने सबसे पहले अपने अंदर से ख़त्म किया। अच्छा, रिलेटिव अपना टारगेट सेट किया, सब कुछ अपना, मुझे अपना पता है मैंने क्या करना है इस साल में।
मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि फ़लाने ने मेरे से ज़्यादा मार्केटिंग की है, फ़लाने ने मेरे से महंगा बेचा, सस्ता बेचा, उसने ये टैक्टिक, मुझे कुछ ज़रूरत है, मेरे को अपना ट्रैक अल्लाह ने दिया हुआ है। मुझे पता है मैंने 2022 ख़त्म होना है तो मैंने कहाँ पे होना है, मुझे कहाँ पे होना चाहिए, तो मेरे पास अपना एक ट्रैक है, मुझे कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं। कभी उन लोगों के पास गए जिन्होंने आपको डिमोटिवेट किया था, देखा क्या कह रहे थे, मैं कहाँ पहुँच गया? असल में देखें, ये हमारा माशरा है और इंसानी नेचर है, इसके अंदर जो है ना वो ये चीज़ें होती हैं, और मैंने कभी उसको बुरा नहीं मनाया उसका, या मैंने कभी जाके ऐसा नहीं कि किसी को जतलाया हो कि यार तूने तो ये करना किया, भी नहीं चाहिए। मैंने ये किया। अच्छा, ये लास्ट ये बताइएगा कि अपने आप को इज्जत देना, यानी दूसरे तो आपकी इज्जत करें, अपने आप को इज्जत देना कितना अहमियत है, बहुत ज़रूरी है। और कैसे दी जा सकती है इज्जत? अपने आप को इज्जत दी जा सके, मैं अपना मनपसंद खाना मैं खाऊं, अपनी तारीफ खुद ही करता रहूं, नहीं, ये किस तरह? मैं अपना मनपसंद खाना खाऊं, मैं अपना मनपसंद ड्रेस पहनूं, मैं अपनी मनपसंद जूती पहनूं, मैं अपने मनपसंद लोगों से मिलूं, मैं अपनी जो मनपसंद बुक्स है मैं वो पढूं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो सुनूं, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूं। तो ये अपने आप को इज्जत देना बिलाल है। तालिब भाई जो है ना, मैं इनके पास गया तो ऑफिस में उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, इसको कैसे क्या वो काउंटर? मिसाल दे रहा हूँ कि हम जी, जब जी। से इज्जत दी तो किस तरह ये सोचना चाहिए? नहीं, अब ये देख, ये मेरा है, ये मेरी अपनी उस बात के लिए। अब मैं अगर फ़र्ज़ कर ले मैं किसी दूसरे के ऑफिस में गया हूँ, मैं किसी दूसरे बंदे के पास गया हूँ, तो वो डेफिनेटली मैं एक इकाई हूँ, ठीक है, और उस पैराए में जाके मैं अगर इमाम मस्जिद से मिलता हूँ तो मेरी उससे डिफरेंट होगी, मैं अपनी किसी बिजनेस मीटिंग में जाता हूँ तो वो मेरी डिफरेंट होगी। अगर मैं एक बिजनेस मीटिंग में गया हूँ तो वहाँ पे वो बंदा मेरा उसके साथ जो है ना वो फाइनेंशियल ग्रोथ जुड़ी हुई है, तो हो सकता है मुझे उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ भी करना पड़े, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद मेरे लिए ज़्यादा कीमती है, बजाय इसके कि मेरी जो छोटी सी ईगो सेटिस्फेक्शन है वो छोटी हो जाती है। ये चूँकि मेरा एक एम है, मेरा एक टारगेट है, मैं उसके लिए करूँगा, मैं उसको कर सकता हूँ, मतलब उसको दबा सकता हूँ इस चीज़ को। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ वहाँ पे जाऊँ जहाँ पे मुझे इज़्ज़त मिलती है। मैं जो बात करता हूँ कि हमें अपने जो सर्कल ऑफ समझ कंफर्टेबल जोन है उससे बाहर निकल। बड़े सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो मुझे नहीं जानते, तो मैं उनसे मिलता हूँ, मुझे ईगो का शिकार नहीं होना चाहिए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इम्मे नाज़िल ऐ कुरान, बख्शिश जो मिरियो सामान। इम्मे नाज़िल ऐ कुरान, बख्शिश जो मिरियो सामान। रब जी नेमत आए रमज़ान, रब जी नेमत आए रमज़ान, रब जी नेमत आए रमज़ान। इस बेहतरीन लोकेशन पर आपके लिए अपना घर बनाना अब ख्वाब नहीं, क्योंकि बहरिया टाउन कराची का मंजूर शुदा बाएतमाद और सबसे बड़ा नाम YS एसोसिएट्स आपको दे रहा है शानदार रिहायशी प्रोजेक्ट 3 और 4 बेड्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स। प्रोजेक्ट के चारों अतराफ कम्युनिटी सर्विसेज पहले से मौजूद। बहरिया टाउन कराची क्लब, डे एंड नाइट जू, मस्जिद, राइमा डांसिंग फाउंटेन, मयारी कंस्ट्रक्शन और बरवक्त मंसूबे की तकमील हमारी तरजीह है। YS एसोसिएट्स, घर का सुकून, दिल का सुकून। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आए नाड़ी रब जी नेमत रमज़ान भाई साथ बिलाल तालिब मौजूद हैं, मोहम्मद अली सौरवदी भाई साथ मौजूद हैं। जी बिलाल भाई, रमज़ान की चूँकि ट्रांसमिशन है, हमने मोटिवेशन इसी हवाले से की कि अल्लाह ताला जो भी अल्लाह करे कि इन बातों से मोटिवेट होकर मेहनत करे और अपना रिस्क कमाए, तो असल मकसद तो यही है कि ये हो।
तो दूसरा ये मुझे बताइएगा कि मेहनत और दुआ, कुछ लोग कहते हैं मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया, तो मेहनत और दुआ का कितना रिलेशन है? दुआ और मेहनत, मेहनत आप करते हो, दुआ के बगैर शायद वो मेहनत भी वो रिज़ल्ट नहीं दे पाती जो आप एक्सपेक्ट करते हो। या मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी तमाम तर भी मेहनत को एक साइड पे रखूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे भी दुआ लगी है, यानी दुआ का भरपूर देखिए, दुआ का बहुत बड़ा अच्छा, लास्ट में थोड़ा सा ये बताइएगा, हम चूँकि हम लोग एक बिल्कुल दूसरे वे पे चले गए थे, रमज़ान की ट्रांसमिशन है तो थोड़ा बहुत रमज़ान की बातें हों। कुछ जब अपने आप गांव में आप थे तो वहाँ पर जो रमज़ान की इनिशियली लाइफ थी और कंपेयर करें वो लाइफ जो स्ट्रगल लाइफ थी, 3 फेज़ में मुझे आपसे जानना है। और फिर एक जो अब आप एक बिज़नेस में आ गए और ज़ाहिर बात है एक शेड्यूल बिल्कुल नपातुला हो जाता है, तो क्या इस हवाले से कि जो गांव की क्या लाइफ थी? गांव में जी वो बड़ा ज़बरदस्त लगता था, वो फजर होना और वो जो अजाने, और फिर मेरे गांव में वो आता था वो बजाते हुए कि उठ जो सुबह हो गई सारी कर लो, फिर वो अपने मुख्तलिफ स्पीकर से अजान होती थी कि इतना टाइम रह गया है रोज़ेदार उठ जाओ, और वो फिर हमारा वो बड़ा जानदार सा, और वो सैर व अफ्तार वो बड़ी उसकी एक अपनी उसका हुस्न था, उसकी बड़ा मैंने मिल के इफ्तार करना और डेफिनेटली सारी फैमिली में फिर बैठ के अफ्तारी करनी, फिर अफ्तारी करके फिर मस्जिद। फिर एक स्ट्रगल लाइफ की रमज़ान गुजरी। स्ट्रगल लाइफ में जो था वो भी मेरा ज़बरदस्त था, अच्छा था, क्योंकि मैं अपनी ज़्यादातर फैमिली के करीब ही रहा हूँ चीज़ों में। या मेरा लाहौर में होता था तो भी मेरा जो था, या मेरा यूनिवर्सिटी का जो रमज़ान था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, उसमें हम सारा हॉस्टल के अंदर और सारी चीज़ें उसमें। तो अभी जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जानदार होता है। अभी हमारा सैर व अफ्तार दोनों जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सैरी जो एक पूरी टीम बनी हुई है वो सैरी के लिए भी निकलती है, सैरी तकसीम करने के लिए निकलती है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी हम इस रमज़ान में भी तकरीबन 5000 लोगों की सैरी से शुरू कर रहे हैं और 5000 लोगों की अफ्तारी से शुरू कर रहे हैं हम सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। जो बहरिया टाउन है उसके अंदर जितनी वो चूँकि ये एक नई आबाद हुई है सोसाइटी, इसके अंदर सारी एक दूसरे के बड़ा करीब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिल के उसको करते हैं, तो बड़ा जानदार लगता है। मेरा ये समझ लें, मैं ये अपने हवाले से कहता हूँ कि ये जो महीना है मेरा ये डेडिकेटेड होता है माशाल्लाह, ये मुझे इसमें मुझे ज़्यादा जो, और ज़ाहिर बात है आप अगर जिस तरह प्लान करके बिजनेस को और ज़िंदगी को लेकर चलते हैं तो रमज़ान का महीना तो सिखाता ही प्लानिंग है। बेशक हर चीज़ आपकी प्लानिंग के हिसाब से चलता है। वक्त हुआ तो आपने इफ्तार करनी, 1 सेकंड आगे भी नहीं, 1 सेकंड पीछे भी नहीं। तो ये पूरा एक ऐसा, अगर देखा जाए तो कुरान में, अहादीस में और प्रैक्टिकल लाइफ, जैसे रमज़ान में तो हमें जो जितनी बातें आपने मोटिवेशन के हवाले से की, अगर इसी को गौर व फिक्र कर ले तो बहुत हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ वर्ड्स हमारे अली भाई के लिए, ये भी चाइनीज़ बैम्बू ट्री की तरह ही हैं, तो कुछ इनके लिए इस ये ट्रांसमिशन के हवाले से क्या कहेंगे? अली भाई जो हैं और वाइसराय भाई मेरे, इनसे मेरा बड़ा पुराना और प्यार वाला तल्लक है और अपनी इस फील्ड से हट के तल्लक है। तो माशाल्लाह इनकी एक मेहनत है, इन्होंने एक लगन के साथ काम करते रहे हैं, उस वक्त भी काम करते रहे हैं, अभी तो माशाल्लाह लोग इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग इनके साथ जुड़ते हैं। मेरा ये मैसेज, मेरी मार्केटिंग, अब लोग जुड़ना शुरू हो गए, लेकिन जब नहीं भी जुड़ते थे ये दोनों उस वक्त भी माशाल्लाह मेहनत और अपनी में कोई कमी नहीं कर रहे थे। तो मैं भी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अपने 5 साल जो बैम्बू ट्री के थे ये पूरे कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे और चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बिलाल तारिफ साहब, आप तशरीफ़ लाए, में बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जो ट्रांसमिशन उर्दू में भी घणों की सिखले मेरे मकसद हम रिपीट करा तो कि मेमन टीवी जो मकसद ही जी है कि पंहिंजी मेमन कम्युनिटी जा बच्चा नौजवान जो अज प्रोग्राम में पाण सीखी है कि जो एक्सक्यूज़ करन था ना, अगर ये प्रोग्राम कोई जगह से मिस थी हुई है ना तो वापस ज़रूर आए यूट्यूब ते इनके नारी गिंजा, बल्कि लोगों के फॉरवर्ड भी कर जा। ये एक्सक्यूज़ जो है ना या ख़त्म थी ना कि मुझे पैसा नहीं मिला, माँ बाप पैसा नहीं, ना शुक्रिया शुक्र जो है ना जी कैफियत नहीं खपे कुरो आए जो ने इनके ना ॻाइणो जो आए वटे आए इनके ॻाइणो ऐं रोज़ा रखी रहियो ऐं सांस गिनी रहियो, ये अल्लाह जी बोड़ी नेमत आए अचीव करी सघो था। लिखी गिनो जो आए लिखना चाहिए था, टारगेट सारा रखो, वड़ा रखो, प्रैक्टिकल टारगेट रखो, इंशाल्लाह ताला पहला नंढा नंढा टारगेट करना और वड़े टारगेट तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर अचीव करना। तो असां ई दुआ करूँ तो ईद के अल्लाह ताला पाण वधे लगे ने पोते नेमत दरवाज़ा खोली ॾे, पंहिंजे दस्तरखान के वसी करी ॾे, पंहिंजे हथ के ऊपर वारो हथ बनाए ॾे। अल्लाह ताला पाण खे आसानियूं अता फरमाए, न आसानियूं तक़सीम करण जो शर्फ़ अता फरमाए। पंहिंजे साथ मौजूद आहिनि
मोहम्मद अली सोहरवर्दी कलाम पे या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो आरे आरे हुए हैं, अब कमी का तस्वर भी कैसा, कमी का तस्वर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो आरे आरे हुए हैं, और कोई मुना लगाता था हमको, आस तक न बिठाता था हमको, आस तक न बिठाता था हमको, पास तक न बिठाता था हमको, जब से थामा है दाम तुम्हारा, जब से थामा है दाम तुम्हारा। ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो आरे यारे हुए हैं, और चाहते हो अगर निकला भी आले ज़हरा की कर लो गुलामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी, जिनके सदक़े में इतनी नाज़ी पुरसुकून गम के मारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वाले यारे हुए हैं, क्योंकि कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये बात अब तक बनी हुई है, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वाले यारे हुए हैं, मैं लजपाला लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहेंगे, मैं लजपाला लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहेंगे, आसा उम्मीद सदा बूटे हरे रहने, कदी भी लोड़ नहीं पड़ती मैनू कर गए छावण दी, कदी भी लोड़ नहीं पड़ती मैनू दर दर छावण दी, मैं
लजपाला मंगता मैं लजपाला 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 मैं लजपाला मंगता मेरे पल्ले भरे लजपाल तेरी तुम तोड़ दे नहीं जिदी बाँ पड़ ले उन्हें छोड़ दे नहीं मैं लजपाला मंगता मेरे पल्ले भरे दुआ मंगिया करो संगियों की थे मुर्शिद दर से जाने जिना दे पीर उस दे चुंदे मरे नियाज़ी उनका दा मेरी निस्बत है जीनानी नियाज़ी उनका दा मेरी निस्बत है जीनानी किसे दे जो पढ़ के कसम रब की खरे मेरे साथ आप इस शहर में शामिल हो जाए मैं लजपाला लगिया मेरे तो हम भरे रहे। अनीस भाई बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। मैं खुद चाहता हूँ कि एक गला मुतासिर आप कोई भी आप पहले और कोई मैं भी पंजाबी की कोशिश करता हूँ कि तेरा खावा तेरे गीत गाया रसूल अल्लाह तेरा खावा तेरे गीत गाया रसूल अल्लाह तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह मैं कुछ भी नहीं जीते नाल मेरी कोई निस्बत नहीं नहीं मैं कुछ भी 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 नहीं जीते नाल मेरी कोई निस्बत नहीं मैं सब कुछ मैं सब कुछ मैं सब कुछ आज में तेरा सदाया रसूल अल्लाह सब कुछ आज में तेरा सदाया रसूल अल्लाह तेरा मीराद में मलावा यार या रसूल अल्लाह हलीम अगर कदी देखे कदी सरकार देखे हलीमा अगर कदी देखे कदी सरकार देखे मैं केड़ी सेज तेरे लिए सजावाया रसूल अल्लाह मैं केड़ी सेज तेरे लिए सजावाया रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह वाह 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 या रसूल इम्मे नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मिरियो सामान इम्मे नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मिरियो सामान रब जी नेमत आए रमज़ान रब जी नेमत आए रमज़ान रब जी नेमत आए रमज़ान